हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पे स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन को पढ़ा और हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 तरीके के जो हमारे शब्द भेद थे, उनमें से जो नाउन था उसकी डेफिनेशन, नाउन के टाइप्स, उनकी सबकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल हम लोगों ने समझ ली थी। आज साथियों हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग नाउन के नंबर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस में हमारे जब नाउन आता है तो वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, ऐसे मोस्टली होता क्या है कि जो भी हमारे नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। जब उनको हमें प्लूरल करना होता है तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में एस या ई एस को जोड़ करके उनको प्लूरल बनाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हम लोग एस या ई एस को ना जोड़ करके बल्कि कुछ डिफरेंट तरीके से उनको प्लूरल बनाते हैं। तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन के नंबर के बारे में बात करेंगे। साथियों, आप सब रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो जब हमारा अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा नाउन होता है वो या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। ये नाउन के नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है साथियों, सिंगुलर नाम से ही पता चलता है कि वन यानी एक वचन होता है, और प्लूरल जैसा आप देखते हैं कि मोर देन वन, एक से ज्यादा अगर है तो वो बहुवचन या प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे वन बॉय, वन गर्ल, इस तरीके से सिंगुलर है हमारे। जेसी ने स्पीयर ने कहा इवन टू आर मोर थिंग्स आर स्पोकन ऑफ द नाउन इज प्लूरल। एक से ज्यादा के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां पे हमारा जो नाउन होगा वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमें किसी नाउन सिंगुलर है उसको प्लूरल बनाना होता है तो हम लोग उसके लास्ट में एस या ई एस को ऐड कर देते हैं। उस सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस या ई एस को ऐड करेंगे और वो सिंगुलर नाउन हमारा प्लूरल हो जाता है। जैसे पेन है, इसमें एस जोड़ेंगे तो पेन्स हो जाएगा। कार है तो कार्स हो जाएगा। आई या ई एस जोड़ेंगे तो आईज हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपली इतनी बात हमारे समझ में आ रही कि हम लोग पहला रूल क्या है हमारा इसका कि जब सिंगुलर से प्लूरल नाउन हम लोग करेंगे तो नाउन के लास्ट में एस या ई एस को ऐड करेंगे। अब दूसरी चीज एक और हम लोग ध्यान दें कि अगर किसी वर्ब में हम लोग एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है, लेकिन जब नाउन में हम लोग एस या ई एस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, आइए इसका हम लोग रूल नंबर 2 देखते हैं कि कैसे हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। साथियों, नाउन के अंतर्गत जो हम लोग नंबर पढ़ रहे हैं उसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए रूल नंबर 2 ये है कि अगर हमें सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड इन लेटर्स में से कोई हमें मिल जाए लास्ट में तो हमको उसे प्लूरल करते समय टी एस लास्ट में ऐड करके उसको प्लूरल बना देना है। ठीक है, सिंपली अगर किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड अगर ये लेटर्स हमें मिल जाए तो इनके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ई एस को जोड़ करके उस नाउन को हम लोग प्लूरल बना देंगे। ठीक है, जैसे क्लास है तो क्लासेस हो जाएगा, ये हमने जोड़ा, लास्ट में हमें एस मिलता है। उसी तरीके से बंच है, सी एच हमें मिलता है तो हम लोगों ने उसमें ई एस जोड़ा तो बंचेस हो गया। ठीक है, उसी तरीके से डिश है, एस एच मिलता है, हमने ई एस जोड़ा तो डिशेस हो गया। ठीक है, एक चीज हम लोगों को देखना है, हमने अभी बताया आपको कि अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल नाउन जो है वो बना रहे हैं उसमें एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड में से कोई एक हमें मिलता है तो लास्ट में उसके हम लोग ई एस जोड़ते हैं। लेकिन एक चीज ये ध्यान में रहे कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में हमें क्या मिलता है, सी एच मिलता है, जिसको हम लोग अगर प्रोनाउंसिएशन करते हैं हिंदी में तो क निकलता है। क्या निकलता है? क निकलता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, इस नाउन को अगर हमें प्लूरल करना होगा तो सिर्फ उसमें हम लोग एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? उस नाउन में हम लोग एस को ऐड करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। स्टोमक, उसमें हम लोग अगर सी एच हमें लास्ट में मिलता है उसमें एस ऐड करेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मोनार, इसमें अगर हम लोग क्या करें, एस जोड़े तो ये प्लूरल हो जाएगा। इसमें हमें ई एस ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान में आप लोगों को रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो हम लोग नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल पढ़ने, उसमें रूल नंबर 3 है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में हमें वाई मिलता है, क्या मिलता है,
वाई मिलता है, और इस वाई से पहले हमें कोई क्या मिल जाए, कॉन्सोनेंट मिल जाए। क्या मिल जाए, कोई कॉन्सोनेंट मिल जाए। सिंगुलर हमारा कोई नाउन रखा है, उसके लास्ट में वाई है, और वाई से पहले कोई अगर हमें कॉन्सोनेंट मिल जाए तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वाई को आई में चेंज करके उसमें हम लोग ईएस जोड़ते हैं। क्या करते हैं, वाई को आई में चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, ईएस को जोड़ देते हैं। ठीक है साथियों, अब ये हमारा जाकर के प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेबी, अब इसमें वाई से पहले हमें जो बी है वो कॉन्सोनेंट मिलता है, तो इसको अगर हमें प्लूरल करना होगा तो हम लोग वाई को आई में चेंज करके ईएस ऐड करेंगे, तो ये बेबीज प्लूरल हो गया। उसी तरीके से लेडी है हमारा, डी के बाद वाई है और वाई से पहले डी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम लोग जब प्लूरल करेंगे तो ये लेडी का वाई का आई होकर के ईएस ऐड करेंगे तो लेडीज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फ्लाई, उसी तरीके से वाई को आई में चेंज करेंगे हम लोग और ईएस ऐड करेंगे तो ये फ्लाई का फ्लाइज हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपना टॉपिक पढ़ने के लिए कमेंट जरूर करिए। अब हम लोग देखते हैं इस नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए नेक्स्ट नियम हमारा क्या है। अगला रूल हमारा ये है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में हमें वाई मिलता है, क्या मिलता है, वाई मिलता है, इस वाई से पहले हमें कोई वॉवेल दिखाई पड़ जाए तो इसको हमें प्लूरल करने के लिए करना है, उस नाउन के लास्ट में सिर्फ एस को ऐड कर देना है। क्या करना है, एस को ऐड कर देना है और वो हमारा नाउन सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं बॉय, तो बॉय में वाई से पहले ओ लगा हुआ है जो कि एक वॉवेल है, तो इस वाई के लास्ट में एस को ऐड करेंगे तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और अगला है टॉय, अब इसमें भी वाई से पहले हमें वॉवेल मिलता है तो इसको हमें प्लूरल करने के लिए वाई के लास्ट में एस को ऐड करना है तो ये हमारा प्लूरल नाउन हो गया। अगला एग्जांपल है कि इसमें भी वाई के पहले ई हमारा वॉवेल है तो इसको हमें प्लूरल करने के लिए वाई के लास्ट में एस को ऐड करना है। ऐसे हम लोग किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना लेते हैं। ये है हमारा नाउन और इसको हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। नाउन के नंबर को हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने नाउन को डिफाइन किया, उसके टाइप्स को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन के नंबर जो है सिंगुलर और प्लूरल। अगला रूल इसके अंतर्गत हमारा ये आता है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में हमें ओ मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ओ मिल जाता है, और इसके पहले हमें कोई कॉन्सोनेंट मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इसको प्लूरल करने के लिए इस सिंगुलर नाउन के लास्ट में ई एस को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं, ई एस को ऐड करते हैं और ये नाउन हमारा सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं मैंगो, इसमें ओ के पहले हमारा जी जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसको हमें प्लूरल करने के लिए ई एस को लास्ट में ऐड करना है तो मैंगो से मैंगोज हमारा प्लूरल हो गया। उसी तरीके से हीरो है, इसमें भी आर के बाद में ओ हमारा जो है ये एक वॉवेल है और इसके पहले आर हमारा कॉन्सोनेंट है तो इसको हमें ई एस जोड़ करके हीरोज, ये हमारा हो गया इसका प्लूरल। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आइए अब देखते हैं इसी में सिंगुलर से प्लूरल का अगला रूल। अगला नियम हमारा यह है कि अगर हमें किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में ओ मिलता है और इस ओ के पहले कोई हमें एक वॉवेल मिल जाए, हालांकि ये भी ओ है जो हमारा वॉवेल है और इसके पहले भी कोई एक और हमें अगर वॉवेल मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इस ओ के पहले एक और अगर हमें वॉवेल मिलता है तो इसको हम लोग प्लूरल करने के लिए इसके लास्ट में एस को ऐड करते हैं और ये हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। कब, जब किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में वॉवेल ओ हो और उसके पहले भी कोई एक और वॉवेल दिया हो तो उसको हम लोग एस ऐड करके प्लूरल बना देते हैं। जैसे कुक्कू, अब इसमें ओ है और उसके पहले भी ओ है तो ये दो हमारे वॉवेल हो गए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा करके एस ऐड करके कुक्कू को कुक्कूज में चेंज करेंगे और ये हमारा प्लूरल बन गया। ठीक, उसी तरीके से रेडियो है, अब ये ओ जो हमारा वॉवेल इसके पहले एक और आई जो है ये वॉवेल दिया है तो इसको हम लोग जब प्लूरल करेंगे तो इसमें एस को ऐड करेंगे और ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, अगली चीज हम लोग देखते हैं, अगला रूल हमारा ये है कि अगर हमें किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई दिखाई पड़ जाए, क्या दिखाई पड़ जाए, एफ या
एफ ई दिखाई पड़ जाए तो इन दोनों को हम लोग वी में चेंज करते हैं। किसमें? वी में चेंज करेंगे। एफ को और एफ ई को वी में कन्वर्ट करेंगे और इनके लास्ट में ई एस को ऐड करके उसको हम लोग प्लूरल बना देंगे। किसको ऐड करेंगे? ई एस को ऐड करेंगे और सिंगुलर नाउन हमारा प्लूरल बन जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नाइफ। अब इसमें एफ ई है तो इस एफ ई को हम लोग वी में चेंज करेंगे और इसमें ई एस ऐड करेंगे तो नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा। ये हमारा हो गया प्लूरल। उसी तरीके से लीफ, इसमें एफ है। अब हमें जब एफ मिलता है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? वी में करेंगे और ई एस को ऐड करेंगे तो लीफ का लीव्स हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्लूरल। ठीक है साथियों, तो अब उठाइए नोटबुक और नोट करिए सारे रूल से और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक इसको शेयर करिए। इसी कड़ी में आगे चलते हैं। अब इसमें हम लोग अगला रूल देखते हैं। अगला रूल ये है कि अगर हमें किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में वॉवेल मिलते हैं तो वॉवेल को वॉवेल में ही हम लोग चेंज करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल मिलता है टूथ, तो इसमें हमें देखिए वॉवेल है जो कि मिला है सामने हमारे, तो इसमें देखिए टूथ में वॉवेल है तो इसको हम लोग डबल ओ को डबल ई में चेंज करके यानी टूथ को टीथ करके इसका हम लोग प्लूरल बनाते हैं। ठीक है। अगला इसी तरीके से जैसे फुट है, इसको हम लोग क्या करेंगे? फीट में चेंज करके इसका हम लोग प्लूरल बना देते हैं। उसी तरीके से हमारा माउस है तो इसको हम लोग जो हमारे वॉवेल है इनको आई में चेंज करके यानी वॉवेल को वॉवेल में ही चेंज करके हम लोग इसका प्लूरल बना देते हैं। ठीक है। अगला इसका रूल है हमारा कि हमारे कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं कि जिनके लास्ट में हमें क्या ऐड करना है? ई एन को ऐड करना है। अगर उनके लास्ट में हम ई एन को ऐड करेंगे तो वो हमारे सिंगुलर से प्लूरल नाउन बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड है, अगर उसमें हम लोग ई एन जोड़ करके उसको हम लोग चिल्ड्रेन कर देंगे। ठीक है। उसी तरीके से ऑक्स है, ऑक्स में हम लोग ई एन ऐड करके उसको ऑक्सन करेंगे तो ये चाइल्ड से चिल्ड्रेन हमारा प्लूरल हो गया। ये ऑक्स से ऑक्सन भी हमारा प्लूरल हो गया। ठीक है साथियों, आ रही है आपकी बात समझ में? इस तरीके से हम लोग एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करते हैं। ये हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने नाउन को पढ़ा है। अब नाउन को कैसे नंबर के हिसाब से यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं ये रूल हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम साथियों इसमें अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा ये कि कुछ हमारे सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हम लोग एफ यू एल फुल पाते हैं। ठीक है। तो उनको हमें जब प्लूरल करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें एस को ऐड करते हैं और वो हमारा प्लूरल बन जाता है। सिंगुलर से प्लूरल नाउन बन जाता है। कब? जब हम किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में एफ यू एल यानी फुल पाते हैं तब। जैसे एग्जाम्पल है हैंडफुल, इसमें हम लोग एस को ऐड करेंगे तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा हैंडफुल्स। उसी तरीके से अगला है स्पूनफुल, इसमें हम लोग एस जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्पूनफुल्स हमारा प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगला रूल हमारा ये है कि कुछ हमारी उपाधियां, कुछ हमारी प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं? उनको जब हमें प्लूरल करना होता है तो हम लोग उन डिग्री के आगे स्मॉल एस आजकल मॉडर्न इंग्लिश में यूज करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। जैसे हमारा एग्जाम्पल है एमपी, इसमें हम लोग एमपीज करेंगे प्लूरल के लिए स्मॉल एस करेंगे तो ये हमारा प्लूरल हो गया है। उसी तरीके से वीडियो, इसमें हम लोग स्मॉल एस लगाएंगे तो ये हमारा प्लूरल वीडियोस हो जाएगा। अगला है वीआईपी, इसमें हम लोग एस ऐड करेंगे स्मॉल में तो ये हमारा वीआईपीस हो गया प्लूरल। तो साथियों हम लोगों ने आज पढ़ा है कि नाउन अगर हमारा सिंगुलर है तो उसको हम लोग प्लूरल कैसे बनाते हैं, यानी नाउन के हम लोग नंबर को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और ये आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। साथियों आज यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।